गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दशमः पाठ पाठ 10 राष्ट्रीय संचय। ख्याति गुरु अस्मिन् वृक्षे किं लम्बते। शिक्षकः ख्याति किं त्वमेतं न जानासि अयं मधुकोशः। ख्याति बोलती है गुरु वृक्ष की तरफ देखते हुए कि ये क्या लटका हुआ है। लंबते मतलब लटका हुआ है या लटक रहा है। देखिए यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है ना। अब शिक्षक बोलते हैं ख्याति तुम नहीं जानती ये मधुमक्खी का छत्ता है। प्रत्युष कस्माद् मधुकोशोऽयम् अयं निर्मितः। प्रत्युष बोलता है कि यह मधुमक्खी का छत्ता किससे बना है। शिक्षक प्रत्युष मधुमक्षिका शनैः शनैः पुष्परसम् आहृत्य एकत्रितं कुर्वन्ति। यदि कोऽपि मधु गृहीतुमाद्याति तर्हि मक्षिका तं दशन्ति। शिक्षक बोलते हैं हे प्रत्युष मधुमक्खियाँ धीरे धीरे फूलों के रस को लाकर एकत्रित करती हैं। यदि कोई भी मधु या शहद को लेने के लिए आता है तो मक्खियाँ उसे डस लेती है, काट लेती है। शिवा गुरु शनैः शनैः पुष्परसे कथम एतावान् महान मधुकोशः जायते। शिवा बोलता है कि हे गुरुजी धीरे धीरे फूलों के रसों से कैसे इतना बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता होता है या बनता है। शिक्षक बोलते हैं शिवे न जानासि इदं वचनं प्रसिद्धमस्ति जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। तो शिक्षक बोलते हैं कि हे शिवा क्या तुम नहीं जानते हो यह वचन प्रसिद्ध है। पानी का एक एक बूंद क्रमशः गिरने से घड़ा भरता है। श्यामा आम ज्ञातम अहमपि अक्यैकस्य रूप्यकस्य सचिन शतरूप्यकाणि सच्चितवती। श्यामा बोलती अच्छा समझ गई, मैं भी एक एक रुपए के संचय से अर्थात बचत से 100 रुपये संचय कर ली हूँ। शिक्षक बोलते हैं त्वम अस्य धनस्य प्रयोगम कथम करिष्यसि। श्यामा के जवाब में शिक्षक बोलते हैं कि तुम इस धन का प्रयोग या उपयोग कैसे करोगे। श्यामा बोलती गुरु अहम भूचालेन पीड़ितजनानां सेवार्थम इदम धनम समर्पयिष्यामि। हे गुरु मैं भूचाल अर्थात भूकंप से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए इस धन को दे दूंगी। शिक्षक बाढ़ं त्वं द्वे कार्ये साधु अकरो। प्रथमं स्वयकार्थं प्राप्त्यर्थस्य धनस्य संचय, द्वितीयं च तस्य संचितस्य धनस्य भूचाल पीड़ितजनानां सहायतार्थं प्रदानम्। शिक्षक बोलते हैं अवश्य तुमने 2 कार्य अच्छे किया। पहला अपने खर्च के लिए प्राप्त धन का संचय और दूसरा उस संचित धन का भूकंप पीड़ित लोगों के लिए सहायता के लिए उन्हें प्रदान करना या देना। अब ब्रैकेट में है उसे देखिए ये वाला। कक्षायाम अन्यान् छात्रान् संबोध्य। कक्षा में अन्य छात्रों को संबोधित करके मतलब शिक्षक एक छात्र को ना कहकर पूरी कक्षा को संबोधित करते हैं, पूरी कक्षा को एक साथ बोलते हैं। शिक्षकः छात्राः श्यामां पश्यतु अनया स्वव्यर्थां प्राप्त्यधनस्य न केवलं संचयः कृतः अपितु भूचालपीडितेभ्यः प्रदाय सदुपयोगो अपि कृतः। शिक्षक बोलते हैं कि हे छात्रों श्यामा को देखो, इसने अपने खर्च के लिए प्राप्त धन का न केवल संचय किया बल्कि भूकंप पीड़ितों के लिए देकर सदुपयोग भी किया है। किस धन का? संचय हुए धन का, इकट्ठे हुए धन का। पुष्कर गुरु धन संचयस्तु कोषालय पत्रमाध्यमेन च भवति। कृपया भवान् तद् विषये अस्मान् उपदिशतु। पुष्कर बोलता है कि हे गुरु धन संचय तो बैंक तथा डाकघर के माध्यम से होता है, कृपया आप उस विषय में हमें उपदेश दें। शिक्षक बोलते हैं शिक्षकः आम छात्रा देशस्य आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकासाय च धनम् आवश्यकम्। शिक्षक बोलते हैं कि अच्छा
हे छात्रों, देश के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक है। ख्याति गुरु धन प्राप्ति साधनानि कानि कानि। ख्याति बोलती है कि धन हे गुरु, धन प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं? तो शिक्षक बोलते हैं धन प्राप्ति साधनेषु करग्रहणम् औद्योगिकोत्पादनम् इत्यादीनि साधनानि निर्यातं सन्ति। कोषालय पत्रालय माध्यमेन च नागरिका राष्ट्रियसञ्चययोजनान्तर्गतं धन संग्रहं कुर्वन्ति। धन प्राप्ति के साधनों में कर लेना, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात इत्यादि साधन हैं। बैंक और डाकघर के माध्यम से नागरिक राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत धन संग्रह करते हैं। शिवा राष्ट्रीय संचय योजना का शिवा बोलता है कि राष्ट्रीय बचत योजना आखिर होती क्या है या क्या है? शिक्षकः शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापिता। तेषु बालका बालिका वयस्काश्च धनसञ्चयं कुर्वन्ति। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेषरूपेण उल्लेखनीया अस्ति। शासन के द्वारा नगरों और गांव में बैंकों और डाकघरों की शाखाएं स्थापित की गई हैं। उनमें बालक बालिकाएं और वयस्क या युवा धन संचय करते हैं। वहाँ डाकघरों की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्यामा तत्कथम मतलब? श्यामा बोलती तत्कथम मीन्स वह कैसे? शिक्षकः पत्रालय संचालिता अनेका संचय योजना सन्ति। डाकघर से संचालित अनेक बचत की योजनाएं हैं। पुष्कर का वे क्या हैं? शिक्षकः संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना आदि हैं। श्यामा अहो पत्रालय माध्यमेन तु अनेका संचय योजना संचालिता। अरे डाकघर के माध्यम से तो अनेक बचत की योजनाएं संचालित हैं। शिक्षक अथ किम छात्राणां लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचयिका योजनानां अपि व्यवस्था अस्ति। और क्या? छात्रों के लाभ के लिए डाकघर के माध्यम से विद्यालयों में संचयिका योजना की भी व्यवस्था की गई है। प्रत्युष हे गुरु, संचयिका योजना विषय किंचित कथय। प्रत्युष बोलता है हे गुरु, संचयिका योजना के विषय में कुछ कहिए। शिक्षकः अवश्यं शृणुत संचयिका योजनायां सचेतुं सुविधा अस्ति। विद्यालयेषु संचालित योजनानां पुरस्कारार्थं व्यवस्था अस्ति। शिक्षक बोलते हैं अवश्य सुनो, शृणुत मतलब सुनो। संचयिका योजना में संचय करने के लिए सुविधा है। विद्यालय में संचालित योजना में पुरस्कार हेतु व्यवस्था। ख्याति बोलती है गुरु यदि एव तर्हि व्ययम् अपि स्वकीयं धनं पत्रालयेषु संचितं करिष्यामः। ख्याति बोलती कि हे गुरु, यदि ऐसा है तो हम सभी अपना धन डाकघरों में संचित करेंगे। शिक्षक बोलते हैं अवश्यम कुरुत। आसां सर्वासां योजनानां विषये विवरणं पत्रालयेभ्यः प्राप्तुं शक्यते। छात्राः राष्ट्रियसञ्चययोजना व्यक्तिः समाजस्य देशस्य च विकासाय सहायिका। भारतसदृश विकासशीलदेशेषु तु आसां योजनानां महती उपयोगिता अस्ति। अतः अस्माभिः संचययोजनानां प्रसाराय प्रयत्नो विधेय उक्तमपि। शिक्षक बोलते हैं अवश्य करो,
इन सभी योजनाओं के लिए विषय में विवरण या जानकारी डाकघरों से प्राप्त कर सकते हैं। छात्र राष्ट्रीय बचत योजना व्यक्ति के, समाज के और देश के विकास के लिए सहायक है। भारत के समान विकासशील देशों में तो इन योजनाओं की बड़ी उपयोगिता है। इसलिए हमें संचय योजनाओं के प्रसार के लिए या बढ़ावा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कहा भी गया है, उक्तमपि मतलब कहा भी गया है, क्षणशः कणशश्चैव विद्यार्थश्च चिन्तयेत्। मतलब एक एक क्षण या एक एक पल से विद्या तथा एक एक कण या एक एक तिनके से धन के विषय में चिंतन करना चाहिए। इसके साथ ही आपका संचय, राष्ट्रीय संचय यहीं फिनिश होता है। समझ में आया? आपको भी अपने धन की बचत करनी चाहिए। आपको अगर पॉकेट मनी मिलती है या आपको कुछ पैसे मिलते हैं तो आपको उसका संचय करना चाहिए, इकट्ठे करना चाहिए, ताकि आप अपने ही लिए कुछ चीज़ें खरीद सकें या परचेस कर सकें। ओके, आप शब्दार्थ कर लेंगे। जो भी कठिन शब्द आपको लगते हैं यहाँ से आप देख लेंगे और आसानी से ये सब कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, ये शब्दार्थ हैं। और गांव में और भी हैं, तानिया वगैरह, उसके पेरेंट्स को जानते हो क्या? ठीक है, हाँ, उनको भी बता थैंक यू देना। चिल्ड्रंस, हैव अ नाइस डे। उसका तो पेमेंट नहीं बचा है।